बीजेपी एक इतनी भ्रष्ट पार्टी है, ये दिल्ली का नर्क बना देगी। सारा झूठ, शुरू से झूठ। मोदी तो सबसे गलत आदमी है। क्या इंडिया क्या करेगा? ये जो जमीन दिखाई दे रही है ना स्टील, ये केजरीवाल की देन है। आपने कहा ये जमीन देख रहे हैं केजरीवाल की देना है। क्वार्टर के साथ एक फ्री, नहीं, एक के साथ एक फ्री। जब देन बता रहे हो तो पूरी बताओ। बसों में लेडीजों का आना जाना फ्री किसने किया था? बसों में लड़कियों की चोरी करना, लड़कियों को बसों के अंदर छेड़ना, खुद औरत है जनाब, ये भी तो ये बात है। ठीक है, औरत हो आप। अब कई लड़कियों को मैंने देखा है, हेलो हाँ क्या है, तो मैं आज नाश्ता ये करके आई हूँ। आप किसी के पर्सनल बातों को क्यों सुन रहे हैं? लड़की का मोबाइल है, वो कुछ भी बात करे तो बस के अंदर तुम उसको मोबाइल चुरवा दो। 5-10 रुपए बस में बैठ के तुम दे रहे हो तो बहुत बड़ी रकम दे रहे हो। फ्री गलत है। एक बार बताओ, सरकार क्यों देगी फ्री में तुम्हें बिजली पानी वगैरह वगैरह? सरकार दे रही है तो क्या अपने घर से दे रही है? आप टैक्स के बारे में कहेंगे ना कि आप टैक्स पे करते हैं। टैक्स किस लिए देते हैं आप पहले मुझे ये बताइए। सरकार चलाने के लिए, मगर उस टैक्स का फायदा किसको मिलता है? सरकार चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन, ये इन्हीं सब के लिए देते हैं ना। आप टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार आपको वापस से अनाज दे, खाना दे, पानी दे, बिजली दे, इसलिए नहीं देते ना। एक बात बताइए, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रजिस्टर के अगर कोई दुकानदार सड़क पर दुकान लगा रहा है तो सरकार उसको हटाएगी कि नहीं हटाएगी? जिसकी दुकानें हैं, जो रेंट पे करते हैं, जिनका जीएसटी नंबर है, क्या उनको हटाया गया है? नहीं। तो फिर सरकार क्या गलत है बताइए आप? आज 4-5 महीने हो गए बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाते हुए। कितना डेवलपमेंट देख रही है आप? ये जितने वादे किए थे क्या वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? कुछ भी पूरा नहीं है। उन्होंने किया था कि बीमारों को इलाज दिया जाएगा, तो बड़ी बड़ी बीमारी जो है उनका इलाज मिल रहा है। कोई इंसान छोटी बीमारी लेके जा रहा है, उन्हें भगा दिया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? मतलब बीजेपी सरकार के आने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, गलत हो रहा है। बीजेपी एक इतनी भ्रष्ट पार्टी है, ये दिल्ली का नर्क बना देगी। बीजेपी की शुरुआत कहाँ से हुई है? झूठ से। सारा झूठ, शुरू से झूठ। एक अटल जी थे जो अच्छे आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। आडवाणी भी गलत आदमी था। मोदी तो सबसे गलत आदमी है। अमित शाह सबसे गलत आदमी है, तड़ी पार उसको कहा जाता है। ये कहाँ का सही आदमी है? ये बीजेपी का, ये क्या, ये दिल्ली का क्या करेगा? ये दिल्ली का क्या करेगा? सुनिए, ये जहाँ आप खड़े हैं ना, ये जो जमीन दिखाई दे रही है ना स्टील, ये केजरीवाल की देन है। क्या केजरीवाल की देन? सुनिए एक मिनट, मैं बताऊं। एक ये आए थे मदन लाल खुराना। केजरीवाल की क्या देन है ये जरा स्पष्ट बताइएगा। केजरीवाल की क्या देन नहीं थी? आपने कहा ये जमीन देख रहे हैं केजरीवाल की देन है, क्या क्या? हाँ, ये देखिए जमीन। एक क्वार्टर के साथ एक फ्री, नहीं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। जब देन बता रहे हो तो पूरी बताओ। आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। सही कह रही है। एक मिनट, आप सही कर रहे हो। एक बात बताइए केजरीवाल कि बसों में लेडीजों का आना जाना फ्री किसने किया था? बसों में लड़कियों की चोरी करना, लड़कियों को बसों के अंदर छेड़ना, खुद औरत है जनाब, ये भी तो ये बात है। ठीक है, औरत हो आप औरत हो। ये सड़क जो है ना, ये केजरीवाल की बनाई हुई है। अरे ये सड़क केजरीवाल फिर ये ने गलत नहीं है। बनाई, गलत बात। फिर मैं बोल दूंगा। मतलब शीला दीक्षित जी ने कुछ नहीं किया। मेट्रो किसने बनवाया? मेट्रो दिल्ली में खोलने का जरा बताइए। मेट्रो जो है वो शीला दीक्षित के जमाने में आया था, वो राजीव गांधी आप के देन समझ है। में केजरीवाल के भक्त हैं आप, लेकिन आंख में पट्टी बांधकर भक्ति नहीं चलेगी। नहीं, केजरीवाल के यूं भक्त ना, क्वार्टर के साथ इन्हें एक फ्री मिला, अब इन्होंने उनकी पी तो उनके गुण गा रहे हैं। अच्छा, ये बसों की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने बस को फ्री दिया, आप इसको किस तरीके से देखती थी? बस में चोरी, लड़कियों को छेड़ना, जेब कतरों का आना, ये सब गलत हो रहा था उस टाइम पे। अब जब से बसों में फ्री नहीं हुआ, फ्री खत्म हुआ तो सही हो रहा है। लड़के भी नहीं चल रहे ज्यादा फालतू। जेब कतरों को तो बाहर के बाहर भगा दिया यार, चाहे मले से पैसे देके जा रहे हैं। एक बात बताऊं, गलत कह रही कि सही कह रही? एक महिला मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, मोबाइल आई है, मोबाइल आई हिंदुस्तान में। मोबाइल से बहुत अच्छे लोग काम करते हैं कि हाँ भैया आप चांदनी चौक जा रहे हो तो ये भी लेते आना, वो भी लेते आना, वो भी लेते आना। कभी कोई मिसिंग हो जाती है तो आदमी कहता है कि भाई आपने किया कि नहीं किया है? ठीक है, कहता है कि नहीं आदमी कहता है? अब उसको मिसयूज कर, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब कई लड़कियों को मैंने देखा है, भजनपुर से आता हूँ मैं लाल किले तक, कई लड़कियों को हेलो हाँ तो क्या है, तो मैं आज नाश्ता ये करके आई हूँ, तो वो करके आई हूँ, तो वो करके आई हूँ। आप किसी के पर्सनल बातों को क्यों सुन रहे हैं? लड़की का मोबाइल है, वो कुछ भी बात करे तो बस के अंदर तुम उसको मोबाइल चुरवा दोगे। अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ,
तुम कितनी पी कर आए हो? अमल की बातें लोग करेंगे। क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? चलो एग्जाम्पल में हमारी माँ बहनें अगर आपस से बात करेगी, 4 घंटे बात करे, 40 घंटे बात करे, उनकी मर्जी। एग्जाम्पल बताऊं मैं, एग्जाम्पल में हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है जो बर्तन मांजने जाती है, साउथ एवेन्यू, सुनिए, पता है पर्सनल हो रहा साउथ एवेन्यू, आप खिड़की साउथ एवेन्यू जाती है। उस बेचारी को इतनी खुशी हुई कि हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं फ्री में, हम फ्री में चले जाते हैं, हम 13,000 रुपये मिलता है हमें। 5-10 रुपए बहुत बड़ी रकम है। 5-10 रुपए बस में बैठ के तुम दे रहे हो तो बहुत बड़ी रकम दे रहे हो। 5-10 रुपए तुम दे रहे हो, अब चलो जब तो फ्री दे रहे हो तो बहुत बड़ी रकम दे दी तुमने बस वालों को। इसमें बस वाले की क्या गलती है? एक बात बताइए, पढ़ लिखे अब बच्चे नहीं रहे, गलत बात क्या है? अब बच्चे नहीं पढ़ रहे। एक मिनट सुनिए, कितनी लेडीज हैं जो बेचारी नौकरी करने जाती हैं, उनके लिए तो फायदे का काम है। जो बेचारी 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 पाती 10,000 कमा रही है, मान लो 2,000 भी कमा रही है तो उसमें 5 रुपए निकाल के वो बस के एक दिन के डाल लें, ज्यादा बड़ी रकम दे रही है। फ्री गलत है, जा रही है ना अब। फ्री गलत है। एक बार बताओ, सुनो, आप कमाने के लिए क्या करते हैं? हम कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो कमाते हैं, परिवार का पेट पालते हैं। बिल्कुल। सरकार क्यों देगी फ्री में तुम्हें बिजली, पानी वगैरह वगैरह? बताइए, सरकार दे रही है तो क्या अपने घर से दे रही है? जनता से लेके दे रही है ना। अच्छा आप एक मिनट आप एक मिनट सुन ले, आप टैक्स के बारे में कहेंगे ना कि आप टैक्स पे करते हैं। एक मिनट, टैक्स किस लिए देते हैं आप पहले मुझे ये बताइए। अब मुझे अभी पता है कि आप थोड़े से अभी नहीं टैक्स हम देते नहीं, टैक्स क्यों देते हैं आप? क्यों देते हैं? सरकार चलाने के लिए, सरकार चलाने के, ठीक है, ठीक है, सरकार चलाने के लिए, मगर उस टैक्स का फायदा किसको मिलता है? सरकार चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन, ये इन्हीं सब के लिए देते हैं ना। क्या आप टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार आपको वापस से अनाज दे, खाना दे, पानी दे, बिजली दे, इसलिए नहीं देते ना? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1990 में इसी LNJP हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे को लेके जाता था, मुझे अरुण गोयल नाम के डॉक्टर से लड़ाई करनी पड़ी। वो 7 बार दवा दिया, मगर उसके पेट में कीड़े थे, नहीं हुआ सही। जब लड़ाई मैंने किया तो हुआ। अब आज अगर जो आप चाहो तो 102 नंबर पर कॉल मिलाओ, तुरंत एम्बुलेंस आएगी, आपको घर से लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाएगी। ठीक है मैडम, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि अभी जो बीजेपी की सरकार है, अभी ज्यादा महीने भी नहीं हुए, तो कितना हद तक काम कर रही है, कितना सही है बताइए। सरकार का जो काम रुक रहा है तो उस पर ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने करना ही बंद कर दिया। वो धीरे धीरे कर रही है, एकदम तो वो कर नहीं देगी सरकार, एकदम तो कर नहीं देगी सरकार। अभी जो अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है, अवैध लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप गलत तरीके से दुकान नहीं लगा सकते, ये कितना सही है, ये कितना गलत है? गरीबों में पेट पालने के लिए कुछ करता तो है, मगर उसका फायदा ही उठा लेना वो गलत बात है। फिर सही तो एक बार बताइए, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रजिस्टर के अगर कोई दुकानदार सड़क पर दुकान लगा रहा है तो सरकार उसको हटाएगी कि नहीं हटाएगी? तो जिस दुकानदार के पास कागजात, जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो सरकार को हटाना जायज है? हाँ, जिसकी दुकानें हैं, जो रेंट पे करते हैं, जिनका GST नंबर है, क्या उनको हटाया गया है? नहीं। तो फिर सरकार क्या गलत है बताइए आप? एक बात बताइए आप हमको, ये खैबर पास जो था, ये क्यों बसाया हुआ था? क्यों बसाया हुआ था? LNJP का तुमने नाम लिया ना झुग्गियों का, किसी पे वहाँ की रजिस्ट्री नहीं है पक्की। आधे से ज्यादा मस्जिद वाले रोड पे किसी की रजिस्ट्री नहीं है वहाँ, और सबसे ज्यादा वहाँ गलत काम वहीं होते हैं। इसमें वहाँ बिकती है, ड्रग्स वहाँ मिलता है, गांजा वहाँ मिलता है, चरस वहाँ मिलती है, MD वहाँ मिलती है, दारू वहाँ मिलती है। क्या लोगे तुम? सलीम मुब्बर है वहाँ, जिसके यहाँ संतरे की दारू बिकती है LNJP कॉलोनी में। कुत्ते की तरह मारा था मैं। इतना नहीं जानता। नहीं तो आप कॉलोनी की बात, मैं एक मिनट इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास की बात बताऊं, मैंने LNJP का हॉस्पिटल को तब देखा था 90 में, आज देखता हूँ हर चीज की सुविधा मिलती है। तुरंत 102 नंबर कार्ड मिलाइए, तुरंत जाते हैं, तुरंत सारा 102 नंबर कोई किसी की सरकार की नहीं है। जब तुम्हें परेशानी हो रही है जब मिलाओ, फालतू में सरकार का टाइम बर्बाद मत करो, वरना उसका पुलिस का। अरे महाराज 102 नंबर की बात कर रहे हो, अभी तुम्हें यहाँ से घर जाना होगा, 102 नंबर पे कॉल मिलाओगे। हमें लड़कियों को इतनी सुविधा है, अभी कोई सा नंबर था उसे डायल करो तो रात को लेडीज पुलिस खुद अपनी जिप्सी में बैठा के घर छोड़ कर आती है। 112 लेडीज पुलिस खुद हमें बैठा के घर छोड़ कर आती है।